हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम सैलोलिज्म न्याय नगमन के सवालों को एकदम बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। यदि आप पूरा ईमानदारी के साथ और मन लगाकर इस पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, सैलोलिज्म का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये हमारी गारंटी है आपसे कि बस पूरी क्लास को आप पूरी ईमानदारी के साथ आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस आप सभी लोग पूरा ईमानदारी के साथ पूरी क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आज हमारी लास्ट क्लास है, तो इस क्लास में आप सभी लोग अपना प्यार, भरोसा और सपोर्ट जो है बहुत ही ज्यादा बना के रख दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमने आपसे कुछ कहा, आपने पूरा किया है। बाकी आपके भरोसे पर हम 100% खरा जरूर उतरेंगे। तो देखो, ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। उससे पहले आपको 2 मिनट में हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक भी कॉन्सेप्ट मिस मत कीजिएगा। देखो, सैलोलिज्म का जब भी प्रश्न आता है उसमें आपको एक कथन दिया जाएगा, दूसरा एक निष्कर्ष दिया जाएगा। तो कथन का मतलब क्या है, देखो ये आप हमेशा दिमाग में अपने सेट करके लिखो कि ये जो कथन दिया जाएगा उसे हमें हमेशा 100% सही मानकर चलना पड़ेगा। 100% सही मानकर चलने का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, अगर कथन में ऐसा बोल दिया कि जितना भी लड़का है, जितने भी लड़के हैं वो सब लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं वो सब लड़कियां हैं, तो आपको जिद नहीं पालना कि सर लड़के तो लड़कियां नहीं हो सकते। अगर कथन में बोल दिया गया है कि जितनी भी लड़कियां हैं वो सब लड़के हैं, या जितने भी लड़के हैं वो सब लड़कियां हैं, तो आपको मानकर चलना है कि हाँ, ये बात 100% सही है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे इसके सैलोलिज्म के सवालों को ग्राफ के माध्यम से। तो मान लो जैसे हमने ये बता दिया कि ये आपका एक ग्राफ हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, क्या इनमें कोई रिलेशन है? आप बोलोगे सर सारे गोले जो हैं अलग अलग हैं, मतलब इनमें हम रिलेशन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर कहीं पर ऐसा आ गया, ये गोला यहां पर है, दूसरा इससे टच करके है, तो ये मान लिया हमने लिख दिया ए है, इसका नाम बी है। हमने कहा कि कुछ ए बी है कि नहीं है? आप बोलोगे सर अगर गोला टचिंग में है, अगर गोला टचिंग में है तो रिलेशन वहां पर होगा, और गोला अगर टचिंग में नहीं है तो रिलेशन हम नहीं बता सकते। सर यहां पर तो गोला टचिंग में है, क्या पूरा गोला टचिंग में है? नहीं सर, थोड़ा सा गोला टचिंग में है। जब थोड़ा सा टचिंग में है तो इसका मतलब है कि कुछ का, सभी नहीं कुछ का, कुछ ए क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। जब कुछ ए बी हो जाएंगे तो कुछ बी ए भी हो जाएंगे। बात यहां तक समझ में आई? ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने नाम लिख दिया ए, इसके बाहर हमने लिख दिया बी। अगर हम आपसे ये पूछे क्या आपका जितना भी ए है वो सब बी है, तो आप बोलोगे सर अभी तो हमें नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात याद रखो, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं, हमने कहा क्या सभी बी ए हैं, तो आप बोलोगे सर हमें नहीं पता। तो एक आप यहां पर स्टार बना के पहला पॉइंट लिखिएगा कि अगर किसी गोले से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर रिलेशन होगा सभी का। अगर ये बोल दिया कि सभी ए बी है, 100% बात आपकी सही हो जाएगी। अगर उसने बोला कि कुछ बी ए हैं, देखो जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर क्या रिलेशन होगा? कुछ का रिलेशन होगा कि कुछ बी ए हैं, तब आपकी बात 100% सही हो जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या बनाता है, वो ऐसे गोला बी वाला बाहर देगा, वो बोलेगा सभी बी ए हैं। सर सभी नहीं होता है, कुछ का रिलेशन होता है। इतनी बात अगर आपको पता है तो आप लगभग सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। अब बाकी का जो भी आपका डाउट बचा है डियर फ्रेंड्स, वो क्लियर हो जाएगा सवालों की प्रैक्टिस में। ठीक है, तो चलिए आज के सभी सवालों को आप ईमानदारी के साथ देखिए, आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत
नहीं होगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, इतनी बातें आपने समझ लिया ना। चलो अब बनाते हैं। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि कथन दिया गया है, कह रहा है कि कुछ फल मीठे हैं। सर हमने मान लिया कि हमारे पास ये इतना फल था, इसमें से कुछ फल मीठे हैं, तो ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे कि ये हमारा पूरा फल था, ये पूरे फल में से कितना मीठा था। सर ये जितना टचिंग में है ये इतना क्या था, मीठा था। क्या था, मीठा था। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि सभी मीठे खट्टे हैं। ये जितना भी मीठा है, मीठा का गोला यहां तक था, ये जितना भी मीठा है वो सब क्या हो गया, हमारा खट्टा हो गया। ठीक है, ये तो हमारा रहा फिगर। अब इसी के अनुसार, इसी ग्राफ के अनुसार हमें ये निष्कर्ष आपको बताना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि कुछ फल खट्टे हैं। सर फल तो यहां पर है और खट्टा यहां पर है। फल का गोला यहां तक आया है, खट्टे का गोला यहां तक आया है। टचिंग हो गया फल और खट्टे का गोला। सर जब टचिंग में हो जाएगा तो वो उस करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब वो आपका निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। तो ये तो सही हो गया। अब दूसरी बात चलते हैं। देखो कह रहा है कि कुछ मीठे फल नहीं हैं। सर मीठा तो हमारा यहां पर है, फल यहां पर है। ये तो हमें पता है कि कुछ फल मीठे हैं और कुछ मीठा फल है, लेकिन यहां पर नेगेटिव कह रहा है तो हम नेगेटिव नहीं बता सकते क्योंकि ऑलरेडी कुछ मीठा फल है। और एक दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर यहां पर ऑल पॉजिटिव केस दिया गया है, देखो कुछ फल मीठे हैं, सभी मीठे फल हैं, कोई नेगेटिव वाक्य नहीं दिया गया है ना, तो जो नेगेटिव होगा वो ऑलरेडी कट जाएगा। उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल हमने थोड़ा सा टाइम लिया, बाकी के सवाल आप विद इन सेकंड में सॉल्व करोगे, बस आप ध्यान पूर्वक देखते हुए चलिएगा। चलिए ठीक है, चलो डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी स्वयं सवालों को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कथन दिया गया है, कह रहा है कि सभी कपड़े फूल हैं। ये जितना भी कपड़ा है हमने बना दिया कि सर हमारे पास इतना कपड़ा था, ये सभी कपड़ा था। ठीक है, ये जितना भी कपड़ा है ये सब क्या है, फूल है। तो अंदर आ गया गोला ना, ये हो गया हमारा कपड़ा, ये हो गया हमारा फूल, कि सभी कपड़ा हमारा क्या है, फूल है। अब कह रहा है कि कुछ फूल सब्जियां हैं। सर ये पूरा तो हमारा फूल है, इसमें से कुछ फूल मतलब ये जितना टचिंग में है इतना फूल क्या है, सब्जी है। क्या है, सब्जी है। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष पे चलना है। कह रहा है कि कुछ फूल जो हैं कपड़े हैं। सर फूल यहां पर है, कपड़ा यहां पर है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ का रिलेशन हो जाएगा। यही तो ये बोल रहा है सर कुछ फूल कपड़े हैं, तो ये बात तो आपकी 100% सही हो जाएगी। देखो कह रहा है कि कुछ सब्जियां फूल हैं। सर सब्जी कहाँ है, सब्जी यहां पर है। फूल कहाँ है, सर फूल यहां पर है। कुछ का रिलेशन पूछ रहा है सर, कुछ का गोला, जब हल्का गोला टचिंग में है तो उसका मतलब है कुछ का रिलेशन होगा। तो कुछ का रिलेशन है सर, मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हर एक टाइप का सवाल लेकर आए हैं तो आप बस ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है, कथन यहां पर दिया गया है, कह रहा है कि सभी कुर्सियां जो हैं लकड़ी हैं। सर कितनी कुर्सियां हमारे पास, मान लो ये इतनी कुर्सी थी, क्या थी, कुर्सी थी। सभी कुर्सियां, ये जितनी भी हमारे पास कुर्सी थी ये सब क्या थी सर, लकड़ी थी। क्या थी, जितनी भी कुर्सी थी वो सब क्या थी, लकड़ी थी। कह रहा है कोई भी लकड़ी फर्नीचर नहीं है। सर ये जितनी भी लकड़ी है ये सब क्या है, फर्नीचर नहीं है। क्या नहीं है, फर्नीचर नहीं है। तो अब देखो कह रहा है कि सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं। कुर्सी यहां पर है, फर्नीचर यहां पर है। अब आप अपने रियल लाइफ में मत जाइएगा कि सर कुर्सी तो फर्नीचर होती है, तुरंत सही कर दोगे। नहीं डियर फ्रेंड्स, आप यहीं पर गलत कर दोगे। देखो इसने बोल दिया है कि कोई भी लकड़ी जो है वो फर्नीचर नहीं है, और लकड़ी के अंदर में आपका क्या है, कुर्सी। जब आपके पिताजी का कोई संबंध बाहर वाले रिश्तेदार, जहां पर आपके पिताजी का रिश्ता नहीं होगा, रिश्तेदारी न्योता नहीं होगा, तो आप वहां पर न्योता भी नहीं जाओगे। बात सही है ना। तो ये वही बात है कि अगर जब बाहर वाले का रिलेशन ही इससे गड़बड़ है तो अंदर वाले का रिलेशन भी नहीं होगा। तो मतलब कुछ सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं। सर कुर्सी फर्नीचर नहीं बनेगा, तो मतलब ये पहला तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ फर्नीचर लकड़ी हैं, कुछ फर्नीचर लकड़ी हैं।
कुछ फर्नीचर लकड़ी है सर, फर्नीचर यहाँ पर है, लकड़ी यहाँ पर है, तो सर जब एक भी लकड़ी हमारा फर्नीचर नहीं है तो फर्नीचर भी हमारा लकड़ी नहीं होगा। मतलब सेकंड निष्कर्ष भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड जो है आपका गलत हो जाएगा। बात आई समझ में कैसे करना है? ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए और हमने रखा है। देखो कह रहा है कि कोई नींबू संतरा नहीं है, जितना भी हमारे पास नींबू है वो संतरा नहीं है। तो हमने मान लिया सर हमारे पास नींबू इतना था, एक भी नींबू जितना नींबू है ये एक भी नींबू क्या है, संतरा नहीं है सर, संतरा नहीं है। जब कोई नींबू संतरा नहीं है तो हमारा संतरा भी नींबू नहीं होगा, इतना आपको मान के चलना है। अब देखो कह रहा है कुछ संतरे सेब हैं, सर संतरा यहाँ पर इतना था, इसमें से कुछ संतरा सेब है, कितना, कुछ संतरा क्या है सर, सेब है। कितना संतरा सेब है सर, जितना ये टचिंग में है। अब देखो कह रहा कोई संतरा नींबू नहीं है, कोई संतरा नींबू नहीं है। हाँ बात ये तो सही है सर, जब कोई नींबू संतरा ही नहीं है तो संतरा भी नींबू नहीं होगा, ये बात तो आपकी सही हो गई सर। अब देखो कह रहा कुछ नींबू सेब हैं, सर नींबू यहाँ पर है, सेब हमारा यहाँ पर है, क्या नींबू और सेब का गोला टचिंग में है? आप बोलोगे सर गोला टचिंग में नहीं है, तो जब गोला टचिंग में नहीं है डियर फ्रेंड्स तो हम वहां पर रिलेशन भी नहीं बना सकते। मतलब सेकंड निष्कर्ष आपका निष्कर्ष जो है आपका गलत हो जाएगा। बात आई समझ में? थोड़ा बहुत आपको समझ में आया? मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया डियर फ्रेंड्स? अगर आया है तो एक बार सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि हमने बताया आज हमारी लास्ट क्लास है डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है डियर फ्रेंड्स। देखिए अब सर जब हमारे पास 3 कथन दे दिए जाएं तब हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? कॉन्सेप्ट मेरा वही है, बस अप्लाई आपको करना आना चाहिए, ठीक है। कथन में क्या कह रहा है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं। सर मान लो हमारे पास इतनी मेज थी, क्या थी, इतनी हमारे पास मेज थी, इसमें से कुछ मेज कुर्सी है। कितनी मेज कुर्सी है सर, ये जितना मेज हमारा टचिंग में आ गया ये इतनी मेज क्या हो जाएगी, हमारी कुर्सी हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास इतनी मेज थी, ये जितना टचिंग में आ गई वो क्या हो गई, कुर्सी हो गई। कह रहा है कुछ कुर्सियां पलंग हैं, हमारे पास ये पूरा पूरा क्या है, पूरा इतना हमारा कुर्सी है, इसमें से कुछ कुर्सी क्या है, पलंग है, क्या है, पलंग है। इतनी कुर्सी, कितना कुर्सी, जितने में टचिंग में है इतनी कुर्सी क्या है, पलंग में है। अब देखो कह रहा है कि सभी पलंग कमरे हैं। सर पलंग का गोला कहाँ तक, पलंग का गोला तो यहाँ तक है, ये जितना भी हमारा पलंग है ये सब क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपको बनाना है आपका निष्कर्ष। देखो कह रहा है कुछ कमरे मेज हैं। सर कमरे का गोला कहाँ तक है, सर कमरे का गोला यहाँ तक है, मेज का गोला यहाँ तक है, तो आपका मेज और कमरे का गोला टचिंग में है, सर नहीं है, तो रिलेशन हम नहीं बता सकते, वो गलत हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कुछ कमरे कुर्सियां हैं। सर कमरा यहाँ पर है, कुर्सी यहाँ पर है, कमरे और कुर्सी का गोला टचिंग में है, सर ये बात तो आपकी सही हो जाएगी। बात आई समझ में? हमने क्यों गलत किया, क्यों सही किया? देखो अब कह रहा है कुछ पलंग कुर्सियां हैं। सर पलंग कहां पर है, पलंग का गोला ये है, कुर्सी का गोला ये है। बोल रहा है कुछ, तो सर कुछ कुछ तो होता है ना, तो कुछ कुछ होता है, तो कुछ कुछ होता है, तो जब कुछ कुछ होता है तो वहां पर कुछ कुछ का रिलेशन सही भी हो जाता है। बात आई समझ में यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे भाई लोग लगभग बातों को हमारे पकड़ लिए हैं, अब वो सीख जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कुछ प्लेट चम्मच हैं। सर मान लो हमारे पास ये इतना प्लेट था, क्या था, इतना हमारे पास प्लेट था, इसमें से कुछ प्लेट क्या है, चम्मच है। कितना प्लेट चम्मच है सर, ये जितना टचिंग में है ये इतना प्लेट क्या हो जाएगा, चम्मच हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ कटोरे प्लेट हैं। देखो सर प्लेट तो इधर है तो इसको हमने बना दिया कि कुछ
कटोरा क्या है, कुछ कटोरा जो है हमारा वो क्या है, प्लेट है। कुछ कटोरा क्या हो गया, प्लेट हो गया। कह रहा है कि सभी चम्मच कटोरे हैं, ये जितना भी हमारा चम्मच है ये सब कटोरा है। तो मतलब ये चम्मच जो है कटोरे के अंदर आना चाहिए। बात आई समझ में। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे ग्राफ बनाएंगे कि ये जितना भी हमारा चम्मच है, जितना भी हमारा चम्मच है ये सब क्या है, कटोरा है। क्या क्या है डियर फ्रेंड्स, कटोरा है। अब देखो बोल रहा है कुछ प्लेट चम्मच हैं, प्लेट जो है वो चम्मच भी है और कुछ कटोरा प्लेट भी है। तो कुछ कुछ का रिलेशन कैसे बनेगा सर, ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कटोरा हो गया, चम्मच हो गया, ये हो जाएगा हमारा प्लेट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं बना सकते, क्यों सर, क्योंकि ये पूरा ग्राफ हमारा बना ही नहीं था। तो अब देखो कह रहा है कुछ प्लेट, प्लेट कहाँ है सर, यहाँ पर। कुछ प्लेट क्या है, कटोरा है। तो सर कटोरा और प्लेट का तो ये आपका कुछ जो है मिल रहा है ना, गोला टचिंग में है सर, टचिंग में है तो बात तो सही हो जाएगी। कह रहा है कुछ कटोरा, सर कटोरा यहाँ पर है, चम्मच देखो चम्मच यहाँ पर है। देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं ना, तो हमने बताया था कि जब भी कुछ का रिलेशन आएगा वो बात आपकी सही हो जाएगी। अब देखो कह रहा है कुछ चम्मच प्लेट हैं, सर चम्मच यहाँ पर है, प्लेट यहाँ पर है, चम्मच का गोला यहाँ तक, कटोरे का गोला यहाँ तक, ये इतना आपका टचिंग में है ना। तो जब हल्का सा टचिंग में है तो कुछ का रिलेशन आपका सही हो जाएगा। मतलब इस निष्कर्ष में तीनों के तीनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। बात आई समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर थोड़ा सा भी डाउट है डियर फ्रेंड्स तो आप सभी लोग एक काम कीजिएगा कि वीडियो को हल्का सा पीछे कर लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो ये इसका जो है नेगेटिव वाला ही सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। देखो कह रहा है कि कुछ गेंदे जो हैं चम्मच हैं, कितना गेंद चम्मच है, मान लो सर हमारे पास ये इतना क्या थी, गेंद थी, ये इतना हमारे पास गेंद थी, लेकिन इसी में से कुछ गेंद क्या है, हमारा चम्मच है। ये पूरा गेंद थी, इसमें से ये जितना टचिंग में है ये जो गेंद है ये क्या है, चम्मच भी है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है सभी पत्थर गेंद हैं, सभी पत्थर क्या हैं, गेंद हैं। गेंद के अंदर आएगा क्योंकि सभी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये वाला, ये इतना हमारा क्या है, ये हमारा सभी पत्थर सॉरी डियर, सभी पत्थर क्या हो जाएगा, गेंद हो जाएगा। कह रहा है कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है, ये हमारी जितनी भी गेंद है, ये हमारी जितनी भी गेंद है ये क्या है, कंकड़ नहीं है। क्या नहीं है, कंकड़ नहीं है। अगर हमारी कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है तो हमारा कोई भी कंकड़ गेंद भी नहीं होगा। बात आई समझ में। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ गेंद पत्थर हैं। सर गेंद कहाँ है, गेंद यहाँ पर है, पत्थर यहाँ पर है। अगर हम पत्थर के पास जाते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, कुछ की बात कर रहा है, मतलब निष्कर्ष एक जो है वो बात तो आपकी सही हो जाएगी। कह रहा है कोई भी चम्मच पत्थर नहीं है, कोई भी चम्मच पत्थर नहीं है। तो सर कोई भी चम्मच पत्थर नहीं है, अब ये हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। जब गोला टचिंग में ही नहीं है तो ना तो हम हाँ कह सकते हैं ना तो हम ना कह सकते हैं, ना तो हम हाँ कह सकते हैं ना तो हम ना कह सकते हैं, तो वो बात हो जाएगी आपकी गलत। बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो कह रहा कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है। सर गेंद यहाँ पर है, कंकड़ यहाँ पर है। देखो कोई भी गेंद क्या है, कंकड़ नहीं है। देखो इसने क्या कह रहा, यहाँ पर देखो कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं है। सर पत्थर तो गेंद के अंदर है और कह रहा है कि कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं है। हमने वही बताया ना कि जब बाहर वाले का ही रिलेशन इसके साथ नहीं है तो अंदर वाला वहां पर भी नहीं जाएगा। बात आई समझ में। जब नहीं है तो ये बात तो आपकी सही हो जाएगी। तो निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आज के सबसे लास्ट सवाल पर। 8 सवाल हमने रखा था, आपका कॉन्सेप्ट जो है डियर फ्रेंड्स लगभग मजबूत हो गया होगा। देखो बोल रहा है कि सभी ट्रक, जितनी भी ट्रक है वो क्या है, कार है। मान लो हमारे पास ये इतनी जो थी ये क्या थी, ट्रक थी, लेकिन सभी ट्रक जो है वो क्या हो जाएगी,
कार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कार हो जाएगी। हमारे पास जितनी भी ट्रक थी वो सब क्या थी? कार थी। कह रहा कोई भी पहिया कार नहीं है। सर पहिया कार नहीं है, ये जितना भी कार है, इसने बोल दिया कि कोई भी पहिया, ये जितना भी पहिया है, एक भी पहिया हमारा कार नहीं है। तो जब कार नहीं है तो याद रखना ये पहिया ट्रक भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रक कार के अंदर है। ठीक है। अब देखो कह रहा कोई कार बस नहीं है। सर ये जितनी भी हमारी कार है ना, ये क्या है? बस भी नहीं है। ये क्या है? बस भी नहीं है। ठीक है। अब देखो कह रहा कोई बस ट्रक नहीं है, कोई बस ट्रक नहीं है। जब सर ये बाहर वाला ही नहीं है तो अंदर वाला भी नहीं होगा, मतलब ये बात तो आपकी 100% सही हो जाएगी। कह रहा कोई पहिया बस नहीं है। सर पहिया यहाँ पर है, बस यहाँ पर है, गोला टचिंग में नहीं है, तो ना तो हम हाँ कह सकते हैं ना तो हम ना कह सकते हैं। तो जब हाँ और ना नहीं कह सकते हैं तो उसको हम बोल देंगे कि गलत बात है। ठीक है। चलो अगली बात कह रहा है कि कुछ कार ट्रक हैं। सर कार यहाँ पर है, ट्रक यहाँ पर है। कह रहा कुछ कार ट्रक हैं। जब हम बाहर गोले से अंदर गोले की तरफ आते हैं तो हमने तो आपको यही बताया था कि कुछ कुछ का रिलेशन होता है, तो कुछ का रिलेशन है, इसलिए बात यहाँ पर थर्ड भी आपकी सही हो जाएगी। मतलब इस प्रश्न का निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। सॉरी डियर, निष्कर्ष सेकंड जो है आपका असत्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के सेशन को बहुत ही मन लगाकर समझने का प्रयास किया होगा, और जिन्होंने भी यहाँ तक की क्लास को देखा है, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। हमने एक ही बात शुरुआत में बोली थी डियर फ्रेंड्स कि आज हमारी लास्ट क्लास है, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने आज तक के हमारे हर एक वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आप सभी लोगों से हम ऐसे ही सपोर्ट और भरोसे और विश्वास की उम्मीद करते हैं, और हमें यकीन है कि मेरा हर एक भाई बहन मुझे सपोर्ट ज़रूर करेगा डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग फटाफट इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है। ठीक है। तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप सभी लोग जुड़ जाया कीजिए।